गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेज के माध्यम से आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन चैप्टर, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को शायरी सुना देते हैं। वो हमें छोड़कर खुश है, वो हमें छोड़कर खुश है, तो शिकायत कैसी, उनको हम खुश ना देख सके तो मेरी मोहब्बत कैसी। चलिए आइए इस छोटे से शायरी के साथ अब हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और कई दिन का गैप हो जाने की वजह से थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब कोई ट्रेन पोल को पार करे, जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे और जब कोई ट्रेन किसी मैन को पार करे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो मैंने सूत्रों को समझाया था वो आप सब लोग को याद होगा। तो ट्रेन ने पोल को पार किया, तो मैंने बताया कि ट्रेन जब पोल को पार करेगा दो ऑब्जेक्ट है। ट्रेन ने प्लेटफार्म को पार किया, दो ऑब्जेक्ट है। ट्रेन ने ट्रेन को पार किया, दो ऑब्जेक्ट है। और ट्रेन ने मैन को पार किया, दो ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमने बताया थे कि टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लोग को लिखवाए थे कि टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने बताया था आप लोग को कि जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो दोनों की लेंथ आ जाएगी, मैंने L1 + L2। और जब दो व्यक्ति आएंगे, जब दो पर्सन आएंगे या दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो दोनों की स्पीड आ जाएगी S1 + K S2। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरी YouTube चैनल के इतिहास में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा नाव और धारा। जब नाव धारा जब हम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो ये समझिए कि पूरा YouTube के इतिहास में उस तरह का नाव धारा आप लोग को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जैसे ही कोचिंग हम लोग का खुल जाएगा, ऑफलाइन वाली कोचिंग, तो वहाँ सारे चीज़ें आप लोग को अपडेटेड मिलेगा, हर चीज़ें न्यू मिलेगा आप लोग को। वहाँ और चल करके अच्छे तरीक़ों से पढ़ाया जाएगा। और मैंने भी इस पर बहुत सारे वर्क कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग कम से कम 1000 सब्सक्राइब को बढ़ा दीजिए। इसके बाद जो गैपिंग हो रहा है उसको प्रयास किया जाएगा गैपिंग आप लोग का ना हो, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने बताया था ट्रेन और पोल में, तो मैंने आप लोग को यही बताया था कि जो आप लोग टाइम निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप से प्रश्न पूछना है कि किसकी लेंथ होती है, किसकी लेंथ नहीं होती है, कौन ऑब्जेक्ट चलता है और कौन ऑब्जेक्ट नहीं चलता है। तो ट्रेन और पोल, तो प्रश्न करिए, ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, इसलिए L1 तो आएगा। पोल की लेंथ होती है तो आप कहेंगे पोल की लेंथ। ये पोल मान लीजिए कि पोल इस तरह का होता है, इसकी कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा आप लोग का 0/में। ट्रेन चलता है, हाँ चलता है। पोल चलता है, आप कहेंगे नहीं सर पोल स्थिर खड़ा रहता है, ये हो जाएगा S1। इसीलिए आप लोग को याद रखने के लिए बताए थे कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती हो तो सूत्र बन जाएगा L1/में S1। थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई पूछेगा L1 क्या है, तो ट्रेन की लंबाई। S1 क्या है, ट्रेन की स्पीड, माने ट्रेन की चाल। अब देखिए ट्रेन पार करे किसको, प्लेटफार्म को, तो टाइम बराबर हम निकालेंगे। टाइम बराबर हो जाएगा आप लोग का, ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होती है, आप कहेंगे हाँ सर होती है, तो L1 भी आएगा। प्लेटफार्म की लंबाई होती है, प्लेटफार्म की लेंथ, प्लेटफार्म की कुछ ना कुछ तो लेंथ होती ही है, इसलिए L2 भी आएगा। अब बटे में ट्रेन चलता है, हाँ S1 आएगा। पोल चलता है तो पोल स्थिर खड़ा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका S1। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगा, किसी सुरंग को पार करेगा, किसी पुल को पार करेगा,
तो T बराबर L1 प्लस L2 बटे में S1। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेन और ट्रेन को पार करें। तो ट्रेन और ट्रेन को पार करेगी तो T बराबर पहले ट्रेन की लंबाई होती है L1 तो आएगा ही, दूसरे ट्रेन की लंबाई होती है L2 भी आएगा। पहला ट्रेन भी चलता है, हाँ चलता है, और दूसरा ट्रेन भी चलता है, आप कहेंगे हाँ चलता है। और जब दोनों ट्रेन चलते हैं अगर इनका दिशा सेम होगा तो स्पीड आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। आप लोग इसके ट्रेन का पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको दूसरे लेक्चर और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक कंडीशन और बनता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हों तो T बराबर पहले की लंबाई होगी, दूसरे की भी लंबाई होगी। पहला ट्रेन भी चलता है और दूसरा ट्रेन भी चलता है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर ट्रेन और मैन का कंडीशन बनेगा तो T बराबर ट्रेन की लंबाई होती है, आप कहेंगे हाँ सर होती है, L1 आएगा। मैन की लंबाई होती है, मैन की लंबाई नहीं होती है। पहला ट्रेन चलता है, हाँ चलता है। मैन भी चलते हैं, हाँ चलते हैं। अगर ट्रेन और मैन दोनों एक ही दिशा में चलेंगे स्पीड घट जाता है, और जब ट्रेन और मैन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाता है। ये L होगा, L1 रहेगा, और ये बन जाएगा S1 प्लस के S2। तो ये आप लोगों को चीज़ें समझा दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करने के लिए एक बार और चीज़ों को बता दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, एक और चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाए थे, एक और चीज़ें बताया गया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, इसे बताए थे 5/18 से गुणा और 18/5 से। तो थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ों को आपको इस प्रकार से समझाया गया था कि ये आपका है किलोमीटर और मीटर, तो इसमें देखा जाएगा किसका मात्रक बड़ा होता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो अगर बड़े से अगर हम लोग छोटे की तरफ जाएंगे तो आपको बताया था छोटे वाले से गुणा होगा, ये बन जाएगा 5/18। और मीटर से चलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर से किलोमीटर की तरफ चलना है, तो मीटर से आपको चलना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ चलेंगे, माने छोटे से बड़े, तो ऊपर बड़े को रखेंगे, 18/5 से गुणा किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझा दिया गया था। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और आप लोग को बताया गया था कि अगर ट्रेन की लेंथ मीटर में होगा तो जो उसका स्पीड रखना है वो मीटर पर सेकंड में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, एकदम हम आज शुरुआत की एकदम बेस लेवल से लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे घबराइएगा मत, धीरे धीरे आपको मैं चीज़ों को ऊपर लेवल तक बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको ट्रेन चैप्टर अगर एक बार पढ़ा दिए तो आपको एकदम गारंटी है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर मत पढ़िएगा, क्योंकि पूरा जीरो से लेकर जितने भी टॉप लेवल के हैं टोटल आपको टाइप हम क्लियर करेंगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अर्थमेटिक में भाषा को अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। ये आपका बैठ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको लाना है हम लोग को मीटर पर सेकंड में, इसको ले जाना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको बताया गया है कि ये है आपका किलोमीटर से जाना है मीटर में, माने बड़े मात्रक से छोटे मात्रक के तरफ। ये हो जाएगा 72 और गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड।
तो ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72, तो ये आपका बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये लगता हो कि सर इसको गुना पर बता दीजिए, तो देखिए गुना पर कैसे निकाला जाएगा। आपको पता है कि 5/18 और 18/5 होता है, तो 5/18 को ये पहला मेथड हो गया, और ये इसका मान लीजिए दूसरा मेथड अगर हम निकालें तो 5 और 18 को ऐसे आप लिख लीजिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है और मीटर में पूछ रहा है। इसका मतलब मीटर में छोटा वाला मान होता है और किलोमीटर में बड़ा वाला मान होता है। इसका मतलब ये 72 किसका मान दिया है, 5 का कि 18 का। आप कहेंगे सर बड़े वाला मात्रक है तो 18 का मान दिया है, 18 का मान हो गया 72, तो आपको कितने मल्टीपल है, कितने गुना पर बैठा है, 18 का मान 72 है, कितने गुना पर बैठा है, तो आप कहेंगे 5 गुना पर बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मल्टीपल अपने 5 गुने पर बैठेगा। तो पूछ रहा है इसका मीटर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा, सॉरी ये 18 चौक 72 होता है। कितना होता है, 18 चौक 72। ये 4 गुने पर बैठा है, तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मल्टीपल अपने 4 गुना पर बैठेगा। यहाँ कर दिया जाएगा 4 गुना, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप इस तरह भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। ये भी बेस्ट तरीका है और ये भी क्या है, बेस्ट है। देखिए बड़े भैया ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि आपको घबराना नहीं है। आप सोचेंगे सर आप तो एकदम बेस लेवल से लेकर चले, घबराइए मत, धीरे धीरे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा और हम लोग हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन उठा के पूरा डीप तक पढ़ेंगे। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए या कीजिए। ये है आपका 25 मीटर पर सेकंड, इसको ले जाना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में लेके जाना है। तो मीटर से चलना है किलोमीटर में, माने छोटे से बड़े के तरफ चलना है। तो 25 बड़े वाले से गुणा होगा 18/5, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका बन जाएगा 5×5 = 25 और 18×5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका बन जाएगा आंसर। या आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि ये बन गया, देखिए सब इसके लिए आपको कलम नहीं छूना है। 5 और ये बन गया 18, 5 और 18। मीटर वाला मान दिया है, किलोमीटर वाला पूछ रहा है। जब किलोमीटर में जाना है इसका मतलब बड़े वाले का मान पूछ रहा है। बड़े वाला कितना है, 18। इसका मतलब जो 25 दिया है वो छोटे वाले का दिया है। तो 5 की वैल्यू दी गई है आपको 25। कितने गुने पर बैठा है, तो आप कहेंगे 5 गुने पर। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मल्टीपल अपने 5 गुने पर बैठेगा। तो यहाँ 5 गुना करेंगे तो 18×5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ही तरीकाएं अपने आप में बेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आया जाए। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। मतलब जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर रहा है। ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया। ट्रेन तो चलता है मगर व्यक्ति स्थिर है, व्यक्ति की स्पीड नहीं दी गई है। इसका मतलब ट्रेन ने केवल प्लेटफार्म को पार किया है, व्यक्ति तो गतिमान है नहीं, व्यक्ति तो चल रहा नहीं है। इसका मतलब जो ट्रेन है वो केवल व्यक्ति को पार किया है। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को ही केवल पार करेगा तो वो बन जाएगा किसका कंडीशन, पोल का। और जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन की लंबाई होगी, ये व्यक्ति को पार किए, व्यक्ति की लेंथ नहीं होगी। ट्रेन चलता है, हाँ चलता है, व्यक्ति नहीं चलता है।
तो लंबाई है आपका 300 मीटर। अगर लंबाई होगा मीटर में, तो बताए थे लेंथ होगा मीटर में, तो चाल हमेशा रखना है मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 72, S1 हो जाएगा 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72। तो ये आपका बन जाएगा 300/20 कट जाएगा। ये जो ट्रेन है व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ट्रेन जो है व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। अगर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जहाँ पर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई है मीटर में, तो आपको समझ जाना पड़ेगा 72 मतलब 5 18, 18 का मान 72, 1 का मान 4, 5 का मान 20। ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा इसका स्पीड। स्पीड होता है 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। अगर ये ट्रेन 1 सेकंड में चलेगी 20 मीटर, 1 सेकंड में चलेगी 20 मीटर, और इसने व्यक्ति को पार किए अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। चलाना कितना है 300 मीटर, तो 20 का मान दिया गया है 300 मीटर। तो ज़रा ये बताइए कितने गुना पर बैठा है, तो आप कहेंगे ये 15 गुना पर बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक एक मल्टीपल अपने 15 गुना पर बैठेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेकंड। ये जो पार कर जाएगी कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आपको बता दीजिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। इस पर पूरे सवाल निकल जाएंगे और इस विधि से भी पूरे सवाल निकल जाएंगे। तो क्यों ना आप लोग प्रयास करिए कि सूत्र को रट्टा मार दीजिए। और रट्टा मारना कि आपको खुद ही वो तरीके से बता दिए कि आप याद कर सकते हैं, और याद करें तो लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ट्रेन ने किसको पार किया है, खंभे को। अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करेगा, तो T बराबर हो जाएगा L1/S1। और यहाँ पर आपको टाइम दिया गया, लेंथ पूछ रहा है, तो आपको पता है टाइम और स्पीड का गुणा किया जाएगा तो आपका लेंथ निकल जाएगा। तो टाइम दिया गया 25 सेकंड में। अगर ये टाइम सेकंड में है, लंबाई आपसे पूछ रहा है, और ट्रेन की चाल दी गई है 36, और अगर ये सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड में होगा। 5/18 कर दीजिएगा, 18 दूना के 36। अब देखिए यहाँ से क्या किया जाता है, क्रॉस में गुणा कर दिया जाता है। तो L1 बराबर ये 25 है और ये 5 दूना के 10 है, तो 25 गुणे 10 मतलब 250 मीटर। तो जो खंभे की लेंथ होगी, सॉरी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितना मीटर होगा, 250 मीटर या 250 मीटर। पांचवा क्वेश्चन है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मतलब गाड़ी की स्पीड दी गई है कि गाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है या चल रही है। वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है। तो सिग्नल की कोई लेंथ नहीं होती है, वह किसी सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए गाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल खंभे पोल जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे, सिग्नल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है। आपको बताया गया है T बराबर L1/S1 और T का मान दिया गया 10 सेकंड में, और L1 आपसे मांग रहा है, और इसकी जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में। तो 90 गुणे 5/18, ये हो जाएगा 18×5 = 90। ये आपका 5 बार है, 18×5 = 90। अब क्या किया जाता है, क्रॉस में गुणा किया जाएगा। क्रॉस में गुणा किया जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा तो L1 गुणे 1 माने L ही रहेगा, L1 ही रहेगा, बराबर। अगर 10 को 25 से गुणा किया जाएगा, इसका भी आ जाएगा 250 मीटर। तो जो हमारी गाड़ी की लंबाई हो जाएगी वो 250 मीटर।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो लाइक ठोकने में कोई दुराई नहीं है। आप एक ज़रूर लाइक ठोक दीजिएगा। एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 160 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में यह गाड़ी कितना सेकंड का समय लेगी। मतलब सुरंग हो या प्लेटफार्म हो, देखिए ट्रेन की भी लेंथ होती है, सुरंग की भी लेंथ होती है, और ट्रेन ने सुरंग को पार किया है। तो बताए थे ट्रेन प्लेटफार्म वाला, आप कहेंगे टी बराबर टाइम ही निकालना है, तो गाड़ी की लंबाई होगी L1 आता ही है 540 प्लस L2 भी आ जाएगा, और L2 है आपका 160, अब बटे में स्पीड भी आ जाएगा, तो 72 गुणे 5/18, ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72, ये आपका बन जाएगा 600 बटे में 20, ये 0 और 6 5 6 4 10 और 7 हो जाएगा यहाँ से आप लोग का 700 बटे में 20, 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 35 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ये गाड़ी जो है एक सुरंग को पार करने में जो टाइम ले लेगा वो कितना सेकंड, 35 सेकंड का। चलिए अब इसके नीचे वाले सात नंबर क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 160 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में यह गाड़ी कितने समय लेगी। तो वही है टाइम बराबर, गाड़ी की लेंथ होगी 200 मीटर, प्लेटफार्म की लेंथ होगी 160 मीटर, अब बटे में गाड़ी चलती है 72 की स्पीड से, तो लंबाई मीटर 4 मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, ये आपका बन जाएगा 360, अब बटे में 20 बराबर आ जाएगा 18 सेकंड। तो ये जो प्लेटफार्म को गाड़ी पार कर जाएगी वो कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। इसका आंसर है ये 18 सेकंड में। चलिए देखिए जी, आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बड़ी आप लोगों को मज़ा आएगा। 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। मैंने ट्रेन किसको पार की, प्लेटफार्म को। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो टाइम बराबर L1 प्लस L2 बटे में S1, और टाइम हमको दे दिया गया है 50 बराबर L1 जो है पहले ट्रेन की लंबाई 250, प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है, मतलब आपसे L2 का मान पूछ रहा है, और ट्रेन चलता है, ट्रेन का स्पीड दिया है, तो 90 गुणे 5/18, 18 × 5 = 90 बटे में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस में गुणा कर देते हैं, तो 250 प्लस L2 बराबर 50 गुणे 25, 50 गुणे 25 1250। तो यहाँ से जो हम लोग का L2 बराबर आ जाएगा 1250 माइनस 250 बराबर, ये आपका बन जाएगा 1000 मीटर। अगर गाड़ी की लेंथ होगी, अगर गाड़ी की लंबाई है 250 मीटर, तो जो प्लेटफार्म की लेंथ होगी वो कितना, 1000 मीटर। देखिए उसी बेस का प्रश्न है, 180 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो बताइए प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी।
1 मिनट। आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करता हो तो टाइम बराबर होता है, ट्रेन की भी लेंथ होगी L1 भी आता है, प्लेटफार्म की लेंथ होगी L2 भी आता है, ट्रेन का स्पीड होगा S1 भी आता है। तो टाइम जो हो जाएगा आपका 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड बराबर ट्रेन की लंबाई 180 प्लस प्लेटफार्म की लेंथ नहीं पता है, मान लीजिए L2 होगा बटे में स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 18 की वैल्यू 54, 3 गुना पर तो 5 की वैल्यू 15। यहाँ भी कर सकते हैं 54 गुणे 5 बटे 18, क्योंकि ये मीटर में होगा तो मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो 18 3 54। तो ये आपका बन जाएगा, क्रॉस में इसको हम लोग क्रॉस में गुणा कर देंगे, 180 धन L2 बराबर ये 60 गुणे 15, 15 छक्का 90, 900। तो जो हम लोग का प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी 900 माइनस के 180 बराबर ये बन जाएगा आपका 720 मीटर। तो जो हम लोग का प्लेटफार्म की लेंथ हो जाएगा ये आ जाएगा 720 मीटर। एक रेलगाड़ी एवं प्लेटफार्म की लंबाई बराबर हैं, एक रेलगाड़ी एवं प्लेटफार्म की जो लेंथ हैं वो बराबर हैं, T बराबर P, T माने ट्रेन और P माने प्लेटफार्म। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब रेलगाड़ी